जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो चलिए बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के लिए बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं और ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि आपसे एक भी प्रैक्टिस सेट मिस ना हो। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में जाइए। तो आज के सेशन का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध किससे है? किडनी से, दिमाग से, पाँव से या ऑप्शन डी हृदय से? आपको आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आपको लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। तो देखिए पेस मेकर का संबंध किससे है, इसका सही जवाब जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। पेस मेकर का संबंध हृदय से है, याद रखना है। हृदयघात के समय हृदय के धड़कन को संचालित व समंजित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत माना जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है और याद रहे डेली प्रैक्टिस सेट को करना है। तो निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत माना जाता है? इसका सही जवाब जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, सोयाबीन को। याद रखना है, सोयाबीन को प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत माना जाता है। वही बात करें कि मांसाहार में सर्वाधिक प्रोटीन किसमें मिलती है, तो मछली में। याद रखना है, मांसाहार में सर्वाधिक प्रोटीन मछली में पाया जाता है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न को देखते हैं, वास्तविक चित्रण के आधार पर किसने मानव शरीर की सटीक व्याख्या की? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स इससे पहले 2010 से 2021 तक में बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जितने भी हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, हिंदी के और साइंस के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को कवर करा दिया गया है और सभी वीडियो को एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी वीडियो को देख लीजिए। तो वास्तविक चित्रण के आधार पर किसने मानव शरीर की सटीक व्याख्या की? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, याद रखना है, बसेलियस ने। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। ऑप्शन डी में हार्वे को याद रखना है। विलियम हार्वे को परिसंचरण तंत्र का जनक कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि परिसंचरण तंत्र का जनक कौन है तो विलियम हार्वे, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पादक है? सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पादक है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या खनिज तत्व? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा उत्पादक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विटामिन सहायता नहीं करता है किसके निर्माण में? चलिए आंसर करेंगे। विटामिन सहायता नहीं करता है ऊतकों में, एंजाइम के निर्माण में, उपापचय में, आवेजक के रूप में, रोगों से रक्षा करने में या डी पाचन क्रिया में? तो देखिए विटामिन सहायता नहीं करता है ऊतकों में, एंजाइम के निर्माण में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी उपापचय में आवेजक के रूप में कार्य करता है, रोगों से रक्षा करने में मदद करता है, पाचन क्रिया में भी सहायक होता है विटामिन, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अंग में विटामिन खाली स्थान नहीं करता है। सोच समझ कर आंसर करना है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है और याद रहे ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे मिलेंगे। तो मानव अंग में विटामिन क्या नहीं करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कार्य शक्ति की आपूर्ति में मदद नहीं करता है। बाकी पाचन में सहायता करता है, बिल्कुल सही है। औषधि के उपपाचन में सहायता करता है और वृद्धि में सहायता करता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन से हैं? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स इसी चैनल पर डेली सुबह 5 बजे वन लाइनर स्टैटिक जीके का क्लास चलता है, तो आप सभी उस क्लास को जरूर अटेंड कीजिए। उस क्लास का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस क्लास से आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हो जाएगा, सीक्रेटिन, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित भोजन में होता है? सोच समझ का आंसर करना है और सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं। तो संतुलित भोजन में क्या होता है? इसका सही जवाब है सूक्ष्म व व्यापक पोषण होता है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? चलिए आंसर करेंगे। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर स्टार लगा रहे हैं, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कैल्शियम हो जाएगा, याद रखना है। कैल्शियम का सिंबल Ca होता है। परमाणु क्रमांक की बात करें तो 20 होता है, याद रखना है। फास्फोरस भी कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों तथा दांतों का निर्माण करता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? चलिए आंसर करते जाएंगे। मनुष्य के शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 12 जोड़ी, याद रखना इंपॉर्टेंट है।
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है। चलिए आंसर करेंगे, हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ कौन से हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विटामिन एवं खनिज। याद रखना है, हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ विटामिन एवं खनिज है, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? चलिए आंसर करेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? चलिए आपका टाइम खत्म होता है। इसका सही जवाब, जो भी बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। चावल जो है यह कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत माना जाता है, ध्यान रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग प्लीज इस सेशन को लाइक करेंगे और लाइक करके सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विटामिन बी की कमी से होता है, याद रखना है। और इसका रासायनिक नाम की बात करें तो क्या होता है? थायमिन होता है, याद रखना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, विटामिन सी का क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? चलिए आंसर करेंगे, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब, जो ये बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, याद रखना है। टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का है, याद रखना है। राइबोफ्लेविन किसका है? तो विटामिन B2 का है, याद रखना है। और पायरिडॉक्सिन किसका है? तो विटामिन B6 का है, याद रखना है, सभी को इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव से क्या होता है? यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव से कौन सा रोग होता है? चलिए आंसर करेंगे। तो चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है। इसका सही जवाब, जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बेरी रोग होता है, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए तो देखिए, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 16 से 18 बार सांस लेता है, याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि हृदय प्रति मिनट में कितने बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? चलिए, कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? तो देखिए, विटामिन बी और सी जो है ये जल में विलय होते हैं। तो देखिए ऑप्शन में देखिए दोनों दिया गया है, इसका राइट आंसर बी एंड सी के साथ चला देगा। बचे विटामिन ए, डी, ई और के, ये 4 विटामिन वसा में विलय होते हैं, दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जल में विलय है? चलिए आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पे विटामिन नहीं पूछा जा रहा है कौन सा रसायन जल में विलय है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी के साथ चलेगा। इंसुलिन जो है ये जल में विलय होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इंसुलिन की कमी से क्या होता है? तो मधुमेह नामक रोग होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिबिया फिबुला नामक हड्डी किस में पाई जाती है? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर भी स्टार लगा रहे हैं, इसको भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो टिबिया फिबुला नामक हड्डी किस में पाई जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? चलिए आंसर करेंगे और सेशन के एंड में कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, दूध से मिल सकता है, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? चलिए आंसर करेंगे। मानव शरीर में बताना है बढ़ते हुए क्रम में प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले सोडियम है, फिर गंधक हो जाता है, फिर पोटेशियम, फास्फोरस, फिर लास्ट में कैल्शियम होता है। वही बात करें कि कितना कितना प्रतिशत होता है, तो सोडियम होता है 0.2%, याद रखना है। गंधक की बात करें तो ये 0.25% होता है। पोटेशियम कितना होता है? तो 0.35% होता है। बात करते हैं फास्फोरस, तो फास्फोरस होता है 0.8% से लेकर कितना होता है? 1.2%। बात करें कैल्शियम, तो कैल्शियम का सिंबल Ca होता है और ये होता है 1.5% से 2.2% तक, ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य निम्नलिखित में से किसके बिना भी कार्य कर सकता है? चलिए आंसर करेंगे। मनुष्य निम्नलिखित में से किसके बिना भी कार्य कर सकता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी के साथ चलेगा, टॉन्सिल के बिना, याद रखना है, बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है? चलिए आंसर करते जाएंगे।
मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा अंगुलियां। याद रखना है, अंगुलियों में, मानव शरीर के अंगुलियों में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। याद रखना है कितना? तो 56 होता है। याद रखना है। मस्तिष्क में कितना होता है? 8 होता है। छाती में कितना होता है? 24 होता है। और कशेरुकाय में कितना होता है? तो 33 होता है। ध्यान रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है? चलिए आंसर करेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है। मानव शरीर में किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है? तो इसका सही जवाब क्या है? 24 का राइट आंसर। जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। यकृत यानी कि लीवर। ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, इससे पहले बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए लुसेंट का बुक और क्राउन पब्लिकेशन का जो बुक होता है उससे लगभग 15 प्लस इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को कवर किया गया है और सभी वीडियो को एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाकर सभी वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, बीसीजी टीके किस रोग के प्रतिरोध में लगाए जाते हैं? चलिए आंसर करते जाएंगे। बीसीजी टीके किस रोग के प्रतिरोध में लगाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्षय रोग। याद रखना है, क्षय रोग के विरोध में लगाए जाते हैं। क्षय रोग को टीबी बोला जाता है यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग कौन से हैं? चलिए आंसर करेंगे। विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग कौन से हैं? तो इसका सही जवाब, जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। जनन क्षमता में कमी आती है विटामिन ई की कमी से और इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? सोच समझ कर आंसर करना है। प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करते जाना है। तो मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विटामिन ए बढ़ाता है। याद रखना है। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी की समस्या के रोगियों के अपवहन की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग सम्मिलित है? चलिए आंसर करेंगे। सोच समझ कर आंसर करना है। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो ही लाइक करना है। तो देखिए, 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चलेगा, विसरण प्रयोग सम्मिलित होता है। याद रखना है, किसमें? किडनी की समस्या के रोगियों के अपवहन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो विसरण। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डायबिटीज। याद रखना है, डायबिटीज हो जाएगा। डायबिटीज जिसे मधुमेह भी बोला जाता है और यह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से होता है। याद रखना है। नेक्स्ट है, रिकेट्स एक बीमारी है। सोच समझ कर आंसर करना है। रिकेट्स एक बीमारी है, किसकी बीमारी है? तो आप सभी जानते हैं, बहुत इजी प्रश्न है। रिकेट्स एक बीमारी है हड्डियों की। याद रखना है। और ये किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से ये रोग होता है और इसे बच्चों का सूखा रोग भी बोला जाता है, रिकेट्स। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? अच्छा बताएंगे, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? तो देखिए, दूरदृष्टि दोष में इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है किंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है और इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का? दूरदृष्टि के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर से अधिक। याद रखना है, सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है कैंसर के इलाज में। याद रखना है, ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूषित जल जनित रोग नहीं है। चलिए आंसर करेंगे। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो देखिए, दूषित जल जनित रोग कौन से है? नहीं है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। क्या जाएगा? फ्लोराइसिस। ये दूषित जल जनित रोग नहीं है। बाकी टाइफाइड, हैजा, पीलिया ये सभी दूषित जल जनित रोग है। ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन सा जल संक्रामक रोग है? सोच समझ कर आंसर करना है। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा टाइपिंग एरर लग रहा है। देखिए, ये जल संक्रामक रोग नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो कौन सा जल संक्रामक रोग है? यहाँ देखिए, ऑप्शन में हैजा होना चाहिए। यहाँ पे लिख देते हैं हैजा। ठीक है, क्या हो जाएगा? जल संक्रामक रोग कौन सा हो जाएगा? हैजा हो जाएगा। याद रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग पानी के माध्यम से फैलता है? चलिए आंसर करेंगे। कौन सा रोग पानी के माध्यम से फैलता है? सोच समझ कर आंसर करना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हैजा। हैजा जो है ये पानी के माध्यम से फैलता है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है? चलिए आंसर करेंगे। स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है?
तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मेरुदंड को प्रभावित करती है। याद रखना, इस बीमारी में रोगी ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? चलिए, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है? जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चलेगा। मायोपिया से क्या तात्पर्य है, यानी कि निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया बोला जाता है। याद रखना है, इस दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं पड़ती है। और इस दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस। याद रखना है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है इस दृष्टि दोष के निवारण के लिए। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है मायोपिया, मोतियाबिंद, रतौंधी या हाइपरमेट्रोपिया। तो मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया। याद रखना है, हाइपरमेट्रोपिया। और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया, दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदयघात होता है? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई है। तो शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदयघात होता है? सभी जानते हैं, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से। याद रखना है, 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्षय रोग जिसे टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस बोला जाता है, मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? चलिए आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो 42 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल, ऑप्शन ए के साथ चलेगा, फेफड़े को प्रभावित करता है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? चलिए आंसर करेंगे, फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? कृमि, फफूंद, जीवाणु या प्रोटोजोआ से? तो इसका सही जवाब जो है बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। फाइलेरिया जो है ये कृमि से उत्पन्न होता है, याद रखना है, और यह परजीवी के द्वारा होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? चलिए आंसर करेंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें, सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो निमोनिया किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जीवाणु के कारण होता है, याद रखना है। जीवाणु को बैक्टीरिया भी बोला जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेगा नामक रोग हो जाता है? बहुत ही इजी प्रश्न है। चलिए, निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेगा नामक रोग होता है? तो आप सभी जानते हैं, आयोडीन की कमी से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, एगोराफोबिया किसे कहते हैं? चलिए आंसर करते जाएंगे, एगोराफोबिया किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खुले स्थान का डर जिसमें होता है उसमें कौन सा बीमारी होता है? तो एगोराफोबिया, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकती है क्योंकि इसमें किसका अंश अधिक होता है? चलिए आंसर करेंगे, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकती है इसकी क्योंकि इसमें किसका अंश अधिक होता है? तो याद रखना है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लेड की अधिकता होती है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ORT किसके रोगोपचार से संबंध है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग PDF के लिए बार बार कमेंट नहीं करेंगे। जब भी हमको टाइम मिलता है PDF अपलोड कर दिया जाएगा, फिर आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। PDF कहाँ पर मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप जाकर सारे सेशन का PDF वहीं पर डाउनलोड कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस कराए गए सभी के PDF आपको वहीं पर मिल जाएंगे। तो ORT किसके रोगोपचार से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अतिसार से संबंधित है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किन लक्षणों का विकास करेंगे? चलिए आंसर करते जाएंगे। और हमको जब भी थोड़ा सा भी टाइम मिलता है PDF तुरंत टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, इसलिए आप लोगों को कमेंट नहीं करना है। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, टाइफाइड। याद रखना है, प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किन लक्षणों का विकास करेंगे? तो टाइफाइड का, याद रखना है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे।